अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अमार अहमद है और आप लोगों के सामने आज एक मैं बहुत ज़रूरी बात रखने लगा हूँ कि कभी आप लोगों ने सोचा कि आप लोग अमीर क्यों नहीं बनते। सोचिए, क्यों नहीं बनते अमीर। और जब अमीर बन जाता तो सुकून क्यों नहीं रहता। और ये मैं मेजोरिटी उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं और 9 to 5 जॉब के अंदर लगे हुए हैं और बिज़नेस भी अपना करते हैं, और ज़्यादातर एजड लोग जो मुझे ज़्यादातर देखते हैं। एक आपको मैं बात बताता हूँ, पैसा का ना होना तमाम बुराइयों की जड़ बनता है। ये चीज़ आप लोग काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। पैसा ज़रूरी है, बेशक जो भी बात इंसान करता है हर चीज़ के साथ पैसा लगा हुआ है। कमाते हैं फ़ायदा है, नहीं कमाते नुकसान है। शादी के लिहाज से हो, कोई भी मामला तो हो, पैसा बीच के अंदर आता है। और मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि 9 to 5 जॉब का आपको नुकसान क्या है और 9 to 5 जॉब का आपको फ़ायदा क्या है। 9 to 5 जॉब का नुकसान आपको मैं बताता हूँ और आपको मैं मिसालों से समझाता हूँ। कोविड 19 आया था, सबको याद है, सबको पता है कोविड 19 आया था। मास्क का ट्रेंड चला था। मास्क का जब ट्रेंड चला तो जब ट्रेंड चला कि इतना बड़ा ग्राफ पहुंचा उसका, उसने ज़रूरत को भी पूरा किया, लेकिन ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ उन्होंने रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट किया। बिजनेसमैन, फैक्ट्रीज बनाने वालों ने बहुत रेवेन्यू जनरेट किया। आपकी सोच होगी इस तरह। इससे पहले ये देखें ना, ये ट्रेंडिंग पे थी, एक चीज़ ट्रेंड पे गई थी, वापस इसका ग्राफ नीचे आ गया, लेकिन ये नहीं कि डेड हो गया है, चली थी वापस नीचे आई, अब बराबर चल रही है। पानी की मिसाल लेते हैं। पानी काफ़ी पहले वक्तों के अंदर अभी भी काफ़ी ऐसे इलाका जात हैं जहाँ पे पानी गंदा आता और ना होने के बराबर है। ऐसे भी इलाके हैं और आप लोग उधर से हो भी सकते हैं। तो आप लोगों को मैं सोच दे रहा हूँ भाई, पानी गंदा था तो पानी के ब्रांड्स शुरू हुए। अभी भी लोग पानी का काम करते हैं, बोतलें भर के देते हैं, हाफ लीटर होती हैं, 1.5 लीटर होती हैं, लीटर की होती हैं, और पेटे चलते हैं, सारा कुछ चलता है। लेकिन क्या था कि पहले पानी गंदा था, साफ सुथरे ब्रांड्स, ये जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने सारी प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उस किल्लत को भी ख़त्म किया जो जो चल रही थी, बीमारियों से पैदा होती जो मामला हैं। तो उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, उस ज़रूरत को पूरा तो किया, लेकिन उन्होंने कारोबार किया और रज के किया। और ये सीजनल नहीं है, पानी वाला काम स्टेबल चलता है। अगर आपका इन्फ्लुएंस है अपने एरिया के अंदर, अगर आप कर सकते हैं तो आप करें, अपने नाम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरत मैं आपको इस चीज़ की बता रहा हूँ कि 18 से जो 40 साल की उम्र है ना, इसके अंदर ही इंसान कर सकता है। इसके अलावा ना इंसान के अंदर हिम्मत ताकत नहीं रहती। 18 से जो आती है ना, 18 से तकरीबन 20, 21, 22 साल की उम्र, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। और बदकिस्मत और खुशकिस्मती मेरी ये है कि मैं इस ग्रैप के अंदर नहीं आया। दो किस्म के लोग निकलते हैं, ये ख़वातीन और मर्द व हज़रात, ये दोनों एक चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। दो तरह के लोग निकलते हैं, 10th के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, और जो नहीं पढ़ते उनकी मैं मेंटालिटी बता रहा हूँ। दो होते हैं, वो कहते हैं यार अपना ज़िंदगी के अंदर कुछ कर जाए, कुछ करना है यार, गाड़ियाँ बनानी है, बंगले बनाने हैं, वालिदैन को लग्जरी लाइफ गुजारनी है, और वालिदैन को भी मैंने इसका एंजॉय कराना है, वर्ल्ड टूर कराना है, हज कराना, उम्रे करवाना है। वो उस बच्चे का क्या ज़हन होता है कि यार हमें कुछ करना है। ये नहीं होता कि यार ये ऊट पटांग चीज़ों के अंदर पड़ते हैं। दूसरी सोच के जो लोग होते हैं ना, आप तो नहीं इसके अंदर शामिल, अगर हैं तो बच जाएं, नहीं है तो खुशकिस्मत है और इस साइड पे आ जाएं। वो क्या होते हैं, वो कहते हैं यार वेख लांगे, 4 साल गुजर जाते हैं, वो कहते हैं वेख लांगे। वो 4 साल गुजरे होते हैं ना, वो देखते ही रह जाते हैं। एक वक्त आता है सर पकड़ के बैठ जाते हैं। उम्र जब बढ़ना शुरू हो जाती है, 24-25 साल की एज, शादी के टाइम जब इंसान आ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ना शुरू हो जाती है, वो दिमाग पकड़ के बैठ जाता है, यार मैंने क्या कर बैठा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद कर दी है। 18 से 25 साल की उम्र ये गोल्डन पीरियड है, जो मैंने अपना हाफ गुजार दिया हुआ और मैं अपना हाफ मेरा रह गया, लेकिन मैं लगा हूँ। जो सी होती है ना 18 से जो 30 साल की उम्र होती है, इंसान के अंदर, इस इंसान को ना कम से कम 16 घंटे का स्टेमिना उसके अंदर मौजूद होता है। जो 16 घंटे का स्टेमिना लगा दे वो कामयाब है। जो नहीं ना लगा सकता, वो समझ लें आप
उसके अंदर सलाहियत नहीं है उस चीज़ की, अपने आप को सीरियस नहीं ले रहा हूँ, मजाक में ले रहा है। सीरियस लें, अपना फ़ायदा करें, अपने मुल्क का फ़ायदा करें। और मैं एज अ ट्रेनर मैं खुद अमेज़ोन का काम सिखाता हूँ। लेकिन अमेज़ोन का मैं काम क्यों सिखाता हूँ ये भी आपको मैं एक बात बताऊँ। अमेज़ोन का मैं काम आपको इसलिए बताता हूँ, सिखाता हूँ, खुद करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि पीकेआर टू पीकेआर कमाने का मज़ा नहीं है। इसकी वजह आपको मैं बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि जब डॉलर का रेट ऊपर गया, आपकी तनख्वाह कितनी थी? 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। जब डॉलर का रेट ऊपर गया, पाउंड, ये अब ऐसे हम डॉलर्स के लिहाज से चलते हैं, डॉलर का रेट जब ऊपर गया, आपकी जो 30,000 की जो तनख्वाह लगी हुई थी तब भी आपकी उतनी होगी। इस तरह ही है ना। तो जब आपकी तब वहां पे जाके उतनी ही है, लेकिन महंगाई, आपकी ज़रूरतें और बढ़ गई हैं, डॉलर के रेट के लिहाज से महंगाई होगी, एक चीज़ महंगी होगी, तो आपका 30,000 के अंदर गुजारा नहीं होगा, तो आपका होगा 60,000 के अंदर गुजारा। तो जब 60,000 के अंदर गुजारा हुआ, जब 30,000 का जब आपका वो जो आपकी पेमेंट है वो स्टक हो गई है, आगे नहीं बढ़ी है, तो फिर आप लोग, आपका ग्राफ बिल्कुल नीचे गिरने लग जाएगा। इसकी वजह, जब ग्राफ नीचे जाएगा तो नुकसान आप लोगों का है, महंगाई आप लोगों को चुभेगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों का नुकसान होगा। आप लोग कहेंगे यार ये महंगाई इतनी, मैंने पढ़ने के बाद भी मैं इस नौकरी के अंदर 30-40 हज़ार रुपया कमा दूँ, इससे अच्छा मैं ना पढ़ता, ये है वो है। तालीम बहुत ज़रूरी है, सीखें, लेकिन स्किल्स के ऊपर प्रायोरिटी रखें। फिलहाल अभी ये 2025 आने लगा, 2024 ये लास्ट चल रहा है मंथ, और आप लोगों को ये वीडियोस जल्द अज जल्द मिल रही हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ कर जाएं, अपना फ़ायदा करें, अपने मुल्क का फ़ायदा करें। मैं आप लोगों को भी पहले भी बताया, अमेज़ॉन एज अ एक्सपर्ट, तो मैंने इस चीज़ के बारे में कोर्स लॉन्च किया। कोर्स लॉन्च करने के अंदर इसके अंदर 4 फेज़ आते हैं अमेज़ॉन के अंदर ना। इसके अंदर होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी प्राइवेट लेवल लॉन्च कर लें। लेकिन प्राइवेट लेवल लॉन्च करने से पहले भी क्या है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, ताकि अगर आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं तो आपको इतना नॉलेज होगा, आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। जिसके पास नहीं है हम उसकी बात कर रहे हैं ना, डॉलर्स में कमाना है, और उन लोगों की बात करें जिनके पास पैसे ही नहीं है। तो करना क्या हम लोगों ने, इसके अंदर हम लोगों ने ये करना है कि इसके अंदर टोटल 4 चीज़ें आती हैं, 4 से 5 चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पे आती है प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़ॉन पे क्या बेचे, अमेज़ॉन पे क्या बेचे, अमेज़ॉन पे क्या बेचे, आपने सारा उसका स्टैट निकालना, ग्राफ निकालना है। ग्राफ निकालने के बाद एक एक चीज़ को आप लोगों ने नोट करना है। तो जब नोट कर लेंगे तो आप लोगों ने गोरे को ग्राफ बना के देना है, जो सा एक्सेल शीट के अंदर। जब आप लोगों ने ग्राफ बना दिया, बनाने के बाद सुकून से आप लोगों ने उसको सारी प्रोडक्ट का आप लोगों ने बता देना कि ये आप बेच लें, इसका ये स्टैट है, जंगल स्काउट ने ये बताया, हीलियम 10 ने ये बताया है। और ये सारा बताने के बाद वो कहेगा यार इट्स ओके, पैसे आपको देगा, $300-400 आपको पर प्रोडक्ट का देगा। तो $300-400 कम से कम 1.5-2 लाख रुपये आपको प्रोडक्ट निकालने का मिल जाएगा। आपको और क्या चाहिए, ठीक है। ये काम सीखना है पहला। दूसरा है प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है कि अली बाबा से आपने प्रोडक्ट ली, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, निगोशिएट अच्छा कर सकते हैं, तो आप क्या करें जी, अली बाबा पे जाएं, प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ आगे जाके मैं सारा कुछ बताऊंगा। ये आपको वीडियोस के अंदर आपको मैं बकायदा ट्यूटोरियल्स करके बताऊंगा, जो मैंने क्लाइंट्स के साथ बातें की। क्लाइंट्स से बातें करने के बाद मैंने जो से ये चाइनीज़ हैं अली बाबा के ऊपर, इस सप्लायर से मैंने किस तरह बात की, आप लोगों को वीडियोस के अंदर भी आगे पता चलता रहेगा। तो क्या है, इंग्लिश अच्छी है, निगोशिएट अच्छा कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट जो सी गोरा कहेगा यार ये ना मुझे प्रोडक्ट ये मेरे पास मौजूद है, आप इसको मुझे सोर्स करके दे दो। आप अली बाबा की वेबसाइट पे आए, उस कैटेगरी के सप्लायर्स आप लोगों ने आपने कीवर्ड लगा के सप्लायर्स को निकाला, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट मिली, कम रेट में अच्छी प्रोडक्ट मिली। आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने उसको लिया, प्रोडक्ट की सारा फाइनल कराने के बाद आपने क्लाइंट को उसके साथ डायरेक्ट करवाया, पैसे लिया खुद पीछे। निगोशिएट करवा सकते थे ना अच्छे तरीके से, आपको पता था कि यार मैं डील बनानी आती हो। और दूसरी बात कि अगर इंसान को पेंसिल बेचना आती हो ना, एक पेंसिल इंसान बेच सकता है तो वो समझ ले कि उसके अंदर काबिलियत है, वो कुछ कर सकता है। आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इससे मुराद ये कि आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है। लेकिन क्या है कि आप लोग कह रहे हैं कि यार हर किसी मोटिवेशन मिलती है तो इंसान उठ पड़ता है। इंसान की मोटिवेशन उसके अपने हालात होते हैं। ये आप लोगों को मैं एक चीज़ के बारे में बता दूं, हर इंसान, मुझे पता है, मैं भी, कोई भी शख्स बड़ी से बड़ी मोटिवेशन भी देता है ना, लेकिन हर इंसान, कोई भी शख्स
हर वक्त मोटिवेशन के अंदर नहीं होता, लेकिन जब हो तो उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें काम को, अल्लाह पाक आप लोगों को जरूर कामयाब करेगा। तीसरा क्या था जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या कि अमेजोन की प्रोडक्ट को आपने सारा कुछ, आपके पास डाटा आ गया, आपने क्रिएट करने में उसको सारा लिस्ट कर दिया, दुकान को मिसाल के तौर पे सजा दिया अच्छे तरीके से। आपने उसके टाइटल डाले, बुलेट पॉइंट्स डाले। बुलेट पॉइंट्स क्या जी, उसके फीचर और उसके यूज के सारा कुछ बता दिया आप लोगों ने। टाइटल क्या कि प्रोडक्ट क्या है और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया। डिस्क्रिप्शन क्या है, HTML वाली भी होती है, जिस तरह वो पूरा पैराग्राफ लिख दिया। एक इन्फोग्राफिक होती है कि तस्वीरों के साथ अच्छे तरीके से समझाना। सर्च टैग्स लगते हैं, जो बच जाते हैं टैग्स, जो से कीवर्ड्स बच जाते हैं तो वो एंड पे लग जाते हैं सर्च टैग्स के अंदर। चौथे नंबर पे आती है PPC, पे पर क्लिक। जिस तरह फेसबुक के ऊपर स्पॉन्सर एड्स देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, और जितने भी जितने मर्जी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आप स्पॉन्सर का जो से स्पॉन्सर एड्स जो से लिखे हुए होते हैं आप देखते हैं। तो अमेजोन का अपना स्पॉन्सर एड्स का ये उसने पूरा एडवर्टाइजमेंट का खोला हुआ है। क्या करता है वो, जिसने एडवर्टाइजमेंट कर ली, अपनी प्रोडक्ट उसने लॉन्च कर दी, तो वो क्या करता है, वो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है। वो कहता है कि यार ये मेरी ना एडवर्टाइजमेंट को संभाले। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट आपने लॉन्च की, अमेजोन उसको पुश करता है। जब पुश करता है ना तो होता ये है कि आप लोगों की प्रोडक्ट ऊपर चलना शुरू हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है। तो एंड पे होता ये कि जो आप PPC चलाते हैं, पे पर क्लिक अमेजोन एडवर्टाइजमेंट, ये क्या होती है कि आप पैसे लगाते हैं, कीवर्ड्स की बिड होती है। जितनी हाई बिड होगी और अच्छे से अच्छे कम कीवर्ड्स के ऊपर आपकी प्रोडक्ट अच्छे तरीके से रैंक कर जाती है ना, तो आपकी प्रोडक्ट 40 से 20 पेजों पे आती है, 20 से 15 पे आती है, 15 से 10 पे आती है, 10 से 5 पे आती है। आते आते पहले पेज के ऊपर आकर टॉप के ऊपर आके बैठ जाती है प्रोडक्ट। क्या होता है, पैसे लगाए होते हैं आप लोगों ने। पैसे नहीं लगाते तो आप स्लो जो आपने साल 1.5 साल बाद जाके करना है, तो आप स्लो लगे रहेंगे। लेकिन PPC से क्या होता है, पुश होती है। पुश तो वैसे भी होती है, ऑर्गेनिक भी पुश होती है, लेकिन वो पहले पेज पे नहीं आती पुश होके, वो पैसे लगा के पहले और दूसरे पेज के ऊपर आती है। और ऑर्गेनिक वो होती हैं जिन्होंने टाइम लगा दिया होता है, 3-3, 4-4 साल लगा दिए हुए थे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, PPC, ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों के अंदर कुछ भी सीख लें आप, और मजीद भी है प्रोडक्ट जो सी सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। बाज़ों का ऐसे होते हैं जो नहीं बनवाने आते हैं वो, तो वो लिस्टिंग क्रिएशन करवाना शुरू हो जाते हैं। जिनकी पहले से लिस्ट क्रिएट हुई होती है वो कहते हैं हमें ऑडिट कर दो, उसको ऑप्टिमाइजेशन कर दो। उसकी ऑप्टिमाइजेशन से मुराद क्या कि कोई खराब कीवर्ड्स हैं तो उनको आप अच्छे तरीके से आप उसको हैंडल कर दें, टैकल कर लें उसको अच्छे तरीके से। अच्छा जी, तो जब लिस्टिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, उन लोगों की प्रोडक्ट लिस्टिंग जिनकी न्यू होती है, जिनकी पुरानी होती है, तो वो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन उनकी होती है कि मतलब उनकी बनी होती है, तो उसको आपने अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना होता है। और आगे आती है लॉन्च एंड रैंक। लॉन्च एंड रैंक से क्या जी, इसके अंदर आपने शिपमेंट प्लान बनाना होता है, उसका ट्रेडमार्क दिलवाना होता है, उसके UPC बारकोड लगवाने होते हैं, A to Z एंड सो ऑन, सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और PPC आती है लास्ट के अंदर। तो आप लोगों को ये कि नॉलेज होना चाहिए। मैं अमेजोन का ट्रेनर हूं तो मैंने अमेजोन के बारे में बताया। आप ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यार आप स्टार्ट तो करें ना, कैनवा से स्टार्ट कर लें। फ्री टूल है ना, फ्री टूल है, कैनवा से आप स्टार्ट कर लें। और आप आहिस्ता आहिस्ता होते आप कोरल ड्रा पे आ जाएं, एडोब फोटोशॉप पे आ जाएं, और एडोब इलस्ट्रेटर पे आ जाएं। वीडियो एडिटिंग आती है आप लोगों को, आप कैपकट के ऊपर स्टार्ट कर दें। समझ रहे बात को, आपको अच्छे तरीके से आपका जब PC आ जाएगा, जब आपका अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, तो आप एडोब प्रीमियर प्रो पे शिफ्ट हो जाना। लेकिन क्या कि आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी इंसान शुरू के अंदर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि आज भी स्टार्ट करना है, 4 साल बाद भी स्टार्ट करना है, किसी और की मोटिवेशन से स्टार्ट करना है। मेरी मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, फायदा ये होगा जो 4 साल बाद जो धक्के खा के सर पकड़ के जो कहना कि मैंने अपने 4 साल जाया कर दिए, आज स्टार्ट करेंगे,
आज स्टार्ट करेंगे तो 4 साल बाद दुआएं देंगे इस चीज़ की कि यार हमने किसी के कहने पे हमने स्टार्ट किया था, लेकिन आज मुझे जितना फ़ायदा हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद जब आप जाएंगे तो आप खुशी मना रहे होंगे कि यार आज मेरा इन्फ्लुएंस भी है, पैसे कमा रहा हूँ, अच्छे तरीके से कमा रहा हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ, और नौकरी से ज़्यादा मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। लेकिन फ्रीलांसिंग नौकरी है, लेकिन आप खुद उसके मालिक हैं। आपको एक चीज़ का पता है कि यार मेरा कारोबार है, मैं जब मर्जी बंद करूँ, क्योंकि लैपटॉप आपके हाथ में है ना, सारा कुछ आपके हाथ में है। अब इसकी सीरीज आती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं पूरे एक रिकॉर्ड में लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, पूरी इसकी सीरीज आएंगी कि मैं किस किस तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेता चला जाऊंगा। तो वीडियो का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।